सोचिए जरा, कैलाश पर्वत पर महादेव के चारों ओर कितने अनोखे गण हैं। कोई डरावना दिखता है, कोई बेहद शक्तिशाली, कोई शांत, तो कोई उग्र। लेकिन उन्हीं गणों में से एक ऐसा गण भी है जिसे देखकर कोई भी ठिठक जाए, क्योंकि उसका शरीर मांस का नहीं, खून का नहीं, बल्कि सिर्फ हड्डियों का ढांचा है और ऊपर से उसके 3 पैर हैं। पहली बार देखने वाला यही पूछेगा कि आखिर यह कौन है और महादेव के इतने पास इसे जगह क्यों मिली। तो इसकी कहानी है महर्षि भृंगी की, जिनकी भक्ति बहुत गहरी थी, लेकिन उसी भक्ति में एक बहुत बड़ी कमी भी छिपी थी। भृंगी महादेव को ही सब कुछ मानते थे। उनके लिए शिव ही सत्य थे, शिव ही ब्रह्मा थे और शिव इसी चक्कर में वे माता पार्वती को कोई खास महत्व नहीं देते थे। उन्हें लगता था कि शिव ही सब कुछ है, शक्ति का अलग से कोई स्थान नहीं। जब भी भृंगी कैलाश आते, पूरे मन से महादेव की परिक्रमा करते, लेकिन जानबूझकर माता पार्वती को लांग जाते, जैसे वे वहां है ही नहीं। कई बार माता पार्वती ने प्यार से समझाया, कहा कि भृंगी, शिव और शक्ति अलग नहीं है। जैसे बिना सांस के शरीर नहीं चल सकता, वैसे ही शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। लेकिन भृंगी नहीं माने। उनका यह मानना धीरे धीरे भक्ति नहीं, अहंकार बन गया। तब महादेव ने सोचा कि केवल समझाने से बात नहीं बनेगी, भृंगी को खुद अनुभव करना होगा। और तभी एक अद्भुत लीला हुई। महादेव और माता पार्वती एक दूसरे में विलीन हो गए और अर्धनारीश्वर का रूप प्रकट हुआ, आधा शिव का और आधा शक्ति का। अब जब भृंगी आए और परिक्रमा करने लगे तो वे रुक गए, क्योंकि अब शिव और शक्ति अलग थे ही नहीं। लेकिन अहंकार बहुत जिद्दी होता है। भृंगी ने हार नहीं मानी। उन्होंने भोरे का रूप धारण किया और अर्धनारीश्वर के बीच से निकलकर केवल शिव वाले हिस्से की परिक्रमा करने लगे। यह देखकर माता पार्वती को समझ आ गया कि अब इन्हें केवल बातों से नहीं, जीवन का सच दिखाना पड़ेगा। तभी माता पार्वती ने भृंगी के शरीर से शक्ति तत्व खींच लिया और उसी पल भृंगी के शरीर से मांस, खून, मज्जा सब खत्म हो गया, क्योंकि यह सब शक्ति का ही रूप है। देखते ही देखते भृंगी केवल हड्डियों का ढांचा बन गए। वे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, जमीन पर गिर पड़े। उस पल उन्हें असहनीय पीड़ा हुई, लेकिन उसी पीड़ा में उन्हें सच्चाई भी दिख गई। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि शिव चेतना है और शक्ति जीवन है, एक बिना दूसरे के कुछ भी नहीं। उस पल उनका अहंकार टूट गया। आंखों में पश्चाताप था, मन में स्वीकार था। यह देखकर महादेव का हृदय पसीज गया, क्योंकि महादेव सजा देने वाले नहीं, सुधार करने वाले हैं। उन्होंने भृंगी को सहारा देने के लिए एक तीसरा पैर दिया ताकि वे खड़े हो सकें। और इतना ही नहीं, उन्होंने भृंगी को अपने प्रमुख गणों में स्थान दिया, ताकि उनका यह रूप पूरी दुनिया को सिखाए कि जो केवल शिव को माने और शक्ति को नकारे, या केवल शक्ति को माने और शिव को भूले, उसकी भक्ति अधूरी है। भृंगी आज भी हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में संतुलन जरूरी है। श्रद्धा के साथ समझ भी चाहिए, भक्ति के साथ विनम्रता भी चाहिए। और यही अर्धनारीश्वर का सबसे बड़ा संदेश है कि अलग दिखने वाले भी असल में एक ही हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो त्रिदेव दर्शन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरे भाव से लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।